Hello students, welcome back. Now we are going to continue with trigonometry. इसका एक बहुत important part I am going to discuss and that is one small expression of the form a sin theta plus b cos theta. बहुत frequently यूज आता है not only in trigonometry but in differentiation, integration, कई जगह ये काम आता है. वैसे तो पूरा trigonometry ऐसा है. In every chapter you will find trigonometrical function, but ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है. So what we are going to do is we are going to deal with this. कैसे? जब भी क्वेश्चंस आते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, बट साइन एंड कॉस है तो साइन और कॉस ही रहेगा. दोनों में एंगल सेम होगा. थीटा तो थीटा, 2 थीटा तो 2 थीटा, 5 थीटा तो 5 थीटा, 70 तो 70, लेकिन सेम होना चाहिए. तो जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है, व्हाट वी डू, we divide this whole by under root a square plus b square. You can remember it like कि a और b का मॉड वेक्टर में होता है ना, a I plus b j का मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ऐसा कह सकते हैं. कोई प्रॉब्लम? मुझे है. डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, बिना मल्टीप्लाई किए थोड़ी चलेगा. अगर आपके मार्क्स में 2 से डिवाइड करके दे दूंगा तो चलेगा. हाँ, नेगेटिव में मार्क्स आए होंगे तो चलेगा. -10 आए हैं तो -5 इज एन इंप्रूवमेंट, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट माइनस मार्क. जब नेगेटिव में मार्क्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो गुस्सा हो जाएंगे घर वाले. सो यू नीड टू रिमेंबर, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. एंड नाउ साइन थीटा के साथ ये जो टर्म है उसे cos अल्फा मानने का. What did I say? I said कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा हो तो उसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. मल्टीप्लाई करना कॉम्पनसेशन है, वो हम करते रहेंगे. साइन थीटा के साथ जो नंबर आया, जो कुछ भी कांस्टेंट, उस पूरे को हम cos अल्फा मानेंगे. और तुरंत cos थीटा के साथ जो नंबर है ना, ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम sin अल्फा. कैसे? लेट मी शो यू. अगर आप इसको cos अल्फा मानते हैं और ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. अब बताओ परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? सो परपेंडिकुलर विल बी b. सो व्हाट वुड बी? साइन थीटा. साइन थीटा होगा b अपॉन दिस. देखो वही लिखा है b अपॉन दिस, मतलब ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग दिस बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा साइन अल्फा, which is what? This is some formula I will say, and that is sin theta plus alpha. This is sin theta plus alpha. दो अलग अलग रेशियोज का सम था. नाउ वी हैव वन सिंगल रेशियो. दैट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. ओवर द टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दो अलग अलग फंक्शन को कंबाइन करने से कितना एडवांटेज होता है. नाउ व्हाट वी नो दैट कि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 होता है. साइन थीटा प्लस अल्फा का रेंज क्या होगा? वो भी -1 से 1 होगा. एंगल कुछ भी हो, वैल्यू तो -1 से 1 आनी है. साइन थीटा होगा तो भी -1 से 1 आएगा. साइन 2 थीटा होगा तो भी -1 से 1 आएगा. साइन 5000 थीटा होगा तो भी -1 से 1 आएगा. साइन a प्लस b प्लस c होगा तो भी -1 से 1 आएगा. तो साइन ऑफ एनी एंगल विल ऑलवेज लाई फ्रॉम -1 to 1. So this part always lie between -1 to 1. So this whole part will lie between minus root a square plus b square से plus root a square plus b square. भाई ये पूरा का पूरा नंबर -1 से 1 के बीच में, उसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 से 2 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई करोगे -3 से 3 हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई करोगे -4 से 4 हो जाएगा. r मल्टीप्लाई करोगे -r से r हो जाएगा. दिस मल्टीप्लाई करोगे तो -this to प्लस दिस हो जाएगा. For example, if I say 2 sin theta, that will be -2 से 2. If I say half sin theta, it will be -half to half. If I say sin
2 थीटा प्लस 3, स्टिल इट विल बी -1 to 1। तो साइन के अंदर एंगल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, बाहर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इट विल चेंज। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के एक्सप्रेशन में एक्चुअली 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। वन विल बी अबाउट रेंज और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। वो तो रिजल्ट याद कर लो कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया और रेंज ये पूरा हो गया। वो सीधा सीधा याद कर लो। फॉर एनीथिंग एल्स, ये तो आप रिजल्ट का यूज कर लेंगे, यहां पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय √a² प्लस b² वाला, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज यूजफुल फॉर यू। तो यू डोंट से कि सर मैं अल्फा याद कर लेता हूं एक्सप्रेशन, नहीं, आपको ये पूरा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू 2 साइन थीटा प्लस 17 डिग्री माइनस 3 माइनस 4 cos theta plus 17 degree. If I ask you what is the maximum value of this, you will say ये a sin theta माइनस या प्लस b cos theta है, थीटा दोनों में सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज √a² प्लस b², √9 प्लस 16, √25 मतलब 5, मिनिमम वैल्यू -5, रेंज -5 to 5। तो पहला क्वेश्चन रेंज एंड दैट इज -5 to 5। सेकेंड क्वेश्चन है इज मैक्सिमम एट थीटा, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस इज मैक्सिमम। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिवाइड इट बाय √a² प्लस b² मतलब 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, ओके 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। साइन के साथ क्या था, साइन के साथ है जो भी उसको कॉस अल्फा मानते थे, अब साइन अल्फा भी मानोगे चलेगा, अगर आप इसको साइन अल्फा मानोगे तो ये अपने आप कॉस अल्फा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, नो इश्यू एट ऑल, एवरीथिंग इज सेम। सो पहले तो मैं इसको सीधा ही रखता हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट एज कॉस अल्फा। वैसे इस केस में अल्फा पता है आपको, कॉस का वैल्यू 3/5 कब होता है, 53 डिग्री पे। तो इफ यू रिमेंबर यू शुड एक्चुअली यूज, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, बट इफ एग्जामिनर वांट यू टू रिमेंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट आई गेट इज 5 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 53 सॉरी। तो दिस इज व्हाट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी। तो दिस गिव्स मी साइन ए माइनस बी करोगे तो थीटा माइनस 36 डिग्री आएगा, साइन ए माइनस बी थीटा प्लस 17 माइनस 53। अब कहता है ये मैक्सिमम कब होगा, इज मैक्सिमम देन, अब बोलो साइन का वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा क्योंकि 5 तो फिक्स है और साइन का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है 1, वो कहां होता है 90 पे, और भी एंगल पे होता है बट बेसिक एंगल 90 पे होता है। तो आई विल से कि थीटा माइनस 36 इज 90 डिग्री एंड थीटा इज 126 डिग्री। सो 126 डिग्री पे ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। मिनिमम की बात आएगी तो इसको हम -90 ले लेंगे, -90 लोगे तो -54 आ जाएगा एंड दैट वुड बी योर आंसर। तो या तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज पूछा जाएगा, उसका फॉर्मूला याद कर लो सीधा सीधा। फॉर एवरीथिंग एल्स वी हैव टू यूज द होल प्रोसेस सो दैट यू कम हियर, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू मैनेज। नाउ टेल मी what is the maximum value of sin theta plus cos theta? Find out sin theta
प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा √2 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दिस वन मोर रिजल्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो एक रिजल्ट हमें मिला कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज होता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज होता है ए टू बी। These two are not related to each other at all, टोटली डिफरेंट है। हाँ, कन्वर्ट करने का मन हो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर ये यूज कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आएगा आपका रेंज में, फंक्शन चैप्टर में रेंज पढ़ेंगे, रेंज में इसका रेंज कैसे निकाला है मैंने ये वो आपको पता चलेगा। बट दीज टू आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का रेंज आपको पता चल गया। दीज टू ऑलरेडी पता था एक्चुअली। दीज टू रेंज वी हैव कवर्ड नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एवर विल बी आस्क्ड देयर विल बी सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, एल्स फंक्शंस में रेंज में वी विल कवर दैट। थैंक यू।